अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास ब्रेवियस लेटर्स और फिर देखेंगे नॉन ब्रेवियस लेटर्स क्या होती हैं, टू डायमेंशनल ब्रेवियस लेटर्स के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं ब्रेवियस लेटर्स। हमने पहले इसके बारे में एक छोटा सा एक पॉइंट आया था जब हम लेटर्स पढ़ रहे थे। तो आपके पास ये एक ऐसी लेटर्स होगी जिसमें तमाम लेटर्स पॉइंट आइडेंटिकल होंगे, यानी कि इक्विवेलेंट माने जाएंगे। जैसे सोडियम का अगर क्रिस्टल हो तो सारे के सारा जो क्रिस्टल है सोडियम पे जब मुश्तमिल होगा तो सारे लेटेस्ट पॉइंट भी एक जैसे होंगे। जैसे सारा सिस्टम क्लोरीन का हो, क्रिस्टल क्लोरीन का हो, तो आपका इसका मतलब जितने भी लेटेस्ट पॉइंट होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, इक्विवेलेंट माने जाएंगे। तो इसका मतलब वो क्रिस्टल जिसमें जो सेम काइंड का होता है उसकी जो लेटेस्ट होती है वो क्या कहलाती है? ब्रेवियस लेटेस्ट कहलाती है। तो नॉन ब्रेवियस फिर क्या हो जाएगी? नॉन ब्रेवियस वो हो जाएगी जिसमें लेटेस्ट पॉइंट आइडेंटिकल नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है, यानी कुछ मुख्तलिफ आपके पास यानी कह लो एटम्स के होंगे, कुछ मुख्तलिफ एटम्स के होंगे। अच्छा, तो क्या मतलब, आप इसको जरा मिसाल देखें। जैसे सोडियम क्लोराइड का आपने देखा होगा, तो उसमें आपके पास सोडियम एटम भी है, क्लोरीन एटम भी है। अब सोडियम की सोडियम के साथ तो आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, इक्विवेलेंट माना जा सकता है, मगर सोडियम और क्लोरीन आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। तो हम कहेंगे कि आपके पास जो नॉन ब्रेवियस लेटर्स होती है, अब उसके अंदर ऐसे लगेगा जैसे दो ब्रेवियस लेटर्स कंबाइन हुई हुई है। जैसे ऊपर वाली मिसाल के लिहाज से देखो तो एक सोडियम की आपके पास ब्रेवियस लेटर्स होगी और एक क्लोरीन की होगी। अब वो आपस में कंबाइन हो गई तो वो नॉन इक्विवेलेंट हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, तो इसका मतलब अब आपके पास ना बहुत सारे अब अंडरस्टूड सी बात समझ आ रही होगी आपको कि जितने भी अब आप कंपाउंड्स देखेंगे, जितने आप कॉम्बिनेशन देखेंगे, वो ज्यादातर कौन सी लेटेस्ट होने वाली है? नॉन ब्रेवियस लेटेस्ट होने वाली है। ठीक होगी बात जनाब? अच्छा, तो हम अभी फिर वक्त तो लेके चलेंगे वो ब्रेवियस लेटेस्ट ही है। आज के लेक्चर में हम टू डायमेंशनल ब्रेवियस लेटेस्ट देखेंगे। कल आने वाले दिन में हम सेवन थ्री डायमेंशनल ब्रेवियस लेटेस्ट देखेंगे। तो आज हम कहेंगे टू डायमेंशनल जो ब्रेवियस लेटेस्ट है इसकी पांच टाइप्स होती हैं। एक टाइप इसमें जर्नल शुमार की जाती है, चार इसकी स्पेशल होती हैं। ठीक है, यानी कि एक कह लो के जनरल लेटेस्ट है और चार इसकी स्पेशल लेटेस्ट है। जो जनरल लेटेस्ट है उसका नाम होता है ओब्लीक लेटेस्ट। इसमें ना आपकी लेंथ बराबर होती है, यानी कि ट्रांसलेशन वेक्टर्स भी बराबर नहीं होते, और आपका एंगल भी 90 डिग्री नहीं होता। तो एक अनलिमिटेड अब आपके पास ऑप्शंस आ गए ना, यानी लेंथ को जितना मर्जी आप चेंज करते जाओ, जो मर्जी प्रपोर्शन बना लो उसका, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब जो ट्रांसलेशन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं उनकी लेंथ पे कोई पाबंदी नहीं, एंगल भी जैसे मैंने कहा उनके बीच में यहाँ पे थीटा, यहाँ पे मैंने गैमा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी लेटर्स को हम ओब्लीक लेटर्स कहने वाले हैं। तो शर्त आपको पता लग गई कि ओब्लीक लेटर्स में क्या होता है कि भाई दोनों ट्रांसलेशन वेक्टर्स बराबर नहीं है और आपका एंगल भी 90 डिग्री नहीं होगा। ये तो थी जर्नल। अब आते हैं जरा स्पेशल की जानिब कि स्पेशल टू डायमेंशनल लेटर्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर। तो जब नाम से जाहिर है रेक्टेंगुलर, तो इसका मतलब लेंथ तो आपस में बराबर नहीं होगी मगर एंगल 90 डिग्री होगा। जैसे आप फिग में भी देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन वेक्टर्स तो बराबर नहीं है बट एंगल इनके बीच में कितना चल रहा है? 90 डिग्री चल रहा है। तो ये कौन सी लेटर्स बन रही है? रेक्टेंगुलर लेटर्स बन रही है। ठीक होगी बात? तो इसका ये प्रिमिटिव सेल आपको दिखाया गया है। अब जनाब इसके अंदर क्या है? स्क्वायर लेटर्स। तो स्क्वायर लेटर्स में क्या आता है भाई? आपके पास इसमें ए लेंथ भी, ट्रांसलेशन वेक्टर्स भी बराबर होते हैं, एंगल 90 डिग्री होता है, यानी स्क्वायर की तौर पे आप जैसे समझ सकते हैं कि ए और बी आपके बराबर, एंगल 90 डिग्री बन रहा है। फिर है सेंट्रल रेक्टेंगुलर लेटस। तो सेंट्रल रेक्टेंगुलर लेटस में क्या होता है कि आपके पास है तो रेक्टेंगुलर मगर इसके सेंटर पे एक एडिशनल लेटस पॉइंट होता है। जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं, बड़ी आसानी से समझ आ सकता है कि है तो रेक्टेंगल ही मगर इसके बीच में एक एडिशनल लेटस पॉइंट है, यानी इसका मतलब लेटस के जो आपके पास
नॉन प्रिमिटिव हो जाएगा क्योंकि इसके पास एक से ज्यादा लेटेस्ट पॉइंट्स हैं। प्रिमिटिव याद है ना, प्रिमिटिव में वो होता था जिसमें सिर्फ एक लेटेस्ट पॉइंट आता था और नॉन प्रिमिटिव में एक से ज्यादा लेटेस्ट पॉइंट आते थे। तो इसका मतलब सेंट्रल रेगुलर जो रेक्टेंगुलर लेटेस्ट है ये नॉन प्रिमिटिव में है, और ऊपर वाली जो दो स्पेशल थी यानी रेक्टेंगुलर भी प्रिमिटिव है आपके पास और आपके पास स्क्वायर भी क्या है, प्रिमिटिव आ जाती है। अच्छा जी, तो अब इसका आगे चलते हैं। तो आपके पास सेंट्रल रेक्टेंगल में वही शर्त आ जाएगी जो रेक्टेंगल वाली है कि ए बराबर बी के नहीं है, गैमा 90 डिग्री है, मगर वही बात की एडिशनल लेटेस्ट पॉइंट है। आगे है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में भी a बराबर b के नहीं है, मगर अब जो एंगल होगा दो ट्रांसलेशन वेक्टर्स के बीच में वो 120 डिग्री होगा, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो ये भी आपकी नॉन प्रिमिटिव में शुमार होती है। तो इसका अभी आपके पास जो आप कंडीशन याद रखनी है, हेक्सागोनल लेटेस्ट 2 डायमेंशन में होगी तो a के बराबर नहीं होगा, यानी दोनों साइडें बराबर नहीं होंगी, दो आपके ट्रांसलेशन वेक्टर्स बराबर नहीं होंगे, और एंगल कितना होगा दो ट्रांसलेशंस वेक्टर्स के बीच में, दैट इज 120 डिग्री। तो ये 5 होगी टोटल, ओब्लिक, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सेंट्रल रेक्टेंगुलर और हेक्सागोनल। तो अब आपको सादा सादा नाम से जाहिर है याद है, रेक्टेंगुलर होगी 90 डिग्री, स्क्वायर होगी 90 डिग्री, सेंट्रल रेक्टेंगुलर होगी 90 डिग्री, हेक्सागोनल होगी तो 120 डिग्री, रेक्टेंगल होगी तो साइडें बराबर नहीं है, स्क्वायर होगी तो साइडें बराबर है, हेक्सागोनल में भी साइडें बराबर नहीं है। तो ये समरी एक तरह से आपके लिए थी। तो कल का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें हम कह लें 3 डायमेंशनल ब्रेवियस लेटेस्ट पढ़ेंगे, जिसमें 14 लेटेस्ट होंगी। तो आपके पास 7 सिस्टम बनाएंगे, उन 7 सिस्टम के अंदर 14 यानी आपके पास ब्रेवियस लेटेस्ट होंगी जो 3 डायमेंशन में डिस्कस हो रही होंगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतने ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।